नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। अस्थायी शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सीएम सोरेन ने बनाया वेलफेयर फंड। अगर आप झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े हैं तो आपको सूबे की सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक वेलफेयर फंड बनाया है जिसके जरिए अस्थायी शिक्षकों को सस्ता लोन और बीमा सरकार की तरफ से मिलेगा। सीएम सोरेन के इस फैसले से अस्थायी शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। अगर सैर पर जाना हो तो झारखंड जरूर जाएं, मन मोलेगी यहाँ की हसीन वादियाँ। सैर पर जाना हो या परिवार संग छुट्टियां बितानी हो या लोग खूबसूरत नज़ारों से भरे जगहों की तलाश करते हैं, आइए आज हम आपको झारखंड की सैर कराते हैं। पहाड़ों के शहर और यहाँ की खूबसूरत हसीन वादियों में आकर आप खुद को पूरी तरह से चिंता मुक्त और आनंद से भरपूर पाएंगे। झारखंड के प्राकृतिक स्थलों के करीब आकर आप नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। यहाँ खूबसूरत प्राकृतिक स्थल के साथ धार्मिक जगह भी भरे पड़े हैं। पानी के झरने, टाटा स्टील, बैद्यनाथ धाम मंदिर, पारसनाथ पर्वत, नेतरहाट का सनसेट पॉइंट आदि इस राज्य की शान है। झारखंड के गुमला में भाकपा माओवादियों ने किया ईआईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के जवान रॉबिन्स कुमार घायल, हेलीकॉप्टर से भेजे गए रांची। झारखंड के गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना स्थित रोहतेत जंगल में भाकपा माओवादी द्वारा आईईडी बम ब्लास्ट किया गया, जिसमें छापेमारी अभियान में निकले सीआरपीएफ के जवान रॉबिन्स कुमार घायल हो गए हैं। इस ब्लास्ट में उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। पैसों के लिए दांव पर स्वास्थ्य विभाग का ईमान, महिलाओं को किया नसबंदी ऑपरेशन। झारखंड के गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां आदिम जनजाति की एक नहीं 4 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन कर दिया गया है, वो भी पूरी तरह फर्जी तरीके से। हालांकि केंद्र सरकार ने इन जातियों की महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन पर रोक लगा रखी है ताकि इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, लेकिन गढ़वा में चंद रुपए के लालच में स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ी गलती की है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कब लौट रहे हैं झारखंड। गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने चेन्नई में की मुलाकात। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कल गुरुवार को चेन्नई स्थित एमजीएम अस्पताल में गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद व बबीता देवी ने उनसे मुलाकात की और कुशल क्षेम पूछ की। इस दौरान स्वस्थ होकर उनके शीघ्र झारखंड लौटने की कामना की। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो पिछले कई दिनों से चेन्नई में इलाजरत हैं और फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वे जल्द झारखंड लौटेंगे। कर्ज माफ करवाना है तो किसान भूलकर भी न करे काम। झारखंड सरकार ने 9 लाख किसानों के 2000 करोड़ रुपए तक के कर्ज माफी पर बड़ी घोषणा की है। इसके लिए सभी 24 जिलों में जिला कृषि पदाधिकारी की अगुवाई में किसान ऋण माफी योजना के लाभुकों का बैंक लोन माफ किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत किसानों के 50,000 रुपए तक के लोन माफ किए जा रहे हैं। किसानों की सहूलियत के लिए यहाँ हम बता रहे हैं कि वे सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना में कैसे भागीदार बने और अपने बैंक कर्ज से मुक्ति पाएं। जाने किसान कर्ज माफी योजना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया। कृषि ऋण माफी का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया। बैंकों द्वारा एनआईसी पोर्टल यानी jkai.झारखंड.gbt.in पर श्रेणी कृषकों का विवरणी अपलोड किया जा रहा है। ऋणी कृषक प्रज्ञा केंद्र या बीसी या बैंक शाखा में जाकर अपना लोन विवरणी का सत्यापन करें। सत्यापन हेतु आधार कार्ड, मोबाइल एवं राशन कार्ड आवश्यक है। पोर्टल पर दिए गए लोन संबंधी विवरण से संतुष्ट होकर ऋणी कृषक अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी के माध्यम से विवरणी का संपुष्टि करेंगे। प्रज्ञा केंद्र या बीसी या बैंक शाखा कृषकों का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तत्पश्चात राशन कार्ड का सत्यापन पोर्टल द्वारा स्वतः किया जाएगा। राशन कार्ड का सत्यापन सही होने पर कृषक को तुरंत एसएमएस प्राप्त होगा। तत्पश्चात ऋणी कृषक मात्र 1 रुपया का टोकन
मनी जमा करेंगे। टोकन मनी जमा होने के पश्चात लाभुक के लिए एक यूनिक नंबर स्वतः प्राप्त होगा, जिसे लाभुक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। लाभुकों द्वारा टोकन मनी जमा करने के उपरांत उक्त ऋणी कृषकों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अधिकतम 50,000 की राशि जमा की जाएगी। झारखंड में 15,000 घूस लेते महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह हुई गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते दबोचा। झारखंड में एक महिला अधिकारी मीरा सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खूंटी की महिला थाना प्रभारी को कल गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूस लेते पकड़ा है। झारखंड के खूंटी जिले में महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह 15,000 घूस के लेते पकड़ी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ताबड़तोड़ फैसलों से चौंकाया। देखिए झारखंड कैबिनेट के फैसले। झारखंड मंत्रालय में 25 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बजट सत्र के दौरान जिन प्रमुख विधेयकों और बिल को प्रस्तुत किया जाएगा उन पर विचार करने के लिए गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के दौरान कुछ प्रमुख योजनाओं पर भी विचार किया गया। बजट सत्र की तैयारियों को कैबिनेट की बैठक में अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान कई विधायकों पर भी विचार किया गया जो बजट सत्र के दौरान सदन में पेश होगी। कल कैबिनेट के विचार के लिए 2 दर्जन प्रस्ताव पहुंचे। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में बजट से संबंधित तमाम प्रस्ताव पर विचार किया गया। कुल 28 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। झारखंड के सभी जिलों के लिए रांची में होगी सेना की बहाली। जाने कब और कैसे करें आवेदन। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। राज्य के सभी जिलों के लिए राजधानी रांची में सेना बहाली होने वाली है। रांची के मोराबादी मैदान में आगामी 10 मार्च 2021 से सेना बहाली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के 24 जिले के योग्य पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। झारखंड के सभी जिले के लिए राजधानी रांची में सेना की बहाली होने वाली है। रांची के मोराबादी मैदान में आगामी 10 मार्च को 2021 को इसका आयोजन होगा। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वो मेडिकल टेस्ट एवं लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हो व्यवस्था, महंगाई पर लगे रोक। वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पहली बार झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा भवन में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करने वाले हैं। कोरोना महामारी ने सरकार की ही नहीं आम आदमी की भी बैलेंस शीट को बिगाड़ रखा है। कोविड काल के बाद सरकार के समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर आम लोगों को भी राज्य के नए बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। बरही की भी वासी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बुरी तरह से प्रभावित व्यवसाय व रोजगार की पटरी पर लाने की, कृषि क्षेत्र में राहत देने की, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और महंगाई पर रोक लगाने वाला बजट की मांग कर रहे हैं। बारही वासी इस बाबत झारखंड के आगामी आम बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं दी है। अब खबर जाने देश विदेश से। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपया बढ़ाई गई। दिल्ली में 794 रुपया हुई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत गुरुवार को 25 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है और 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की कीमत दिल्ली में अब 794 रुपया हो गई है। इस महीने तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 4 फरवरी को 25 रुपया प्रति सिलेंडर और 14 फरवरी को 50 रुपया प्रति सिलेंडर कीमत बढ़ाई गई थी। केरल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 800 रुपया प्लस है। अनावश्यक यात्रियों को रोकने के लिए छोटी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया। रेलवे के अनुसार रेल मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेन से छोटी दूरी की यात्रा व वसूले जा रहे अधिक किराए को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा, लोगों की अनावश्यक यात्राओं को रोकने के लिए पैसेंजर और अन्य छोटी दूरी की ट्रेन का किराया थोड़ा बढ़ाया गया है। यह किराया समान दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित किराए जितना तय किया गया है।
पेट्रोल डीजल के दाम में कमी के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर कदम उठाना चाहिए, दास का कहना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दाम में कमी के लिए इन पर लगने वाले करों के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कदम उठाना चाहिए। बकुल दास कोविड-19 महामारी से पैदा हुए दबाव से देश को निकालने के लिए केंद्र और राज्य को अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। प्राइवेट पार्ट्स दिखाने वाले कंटेंट को शिकायत के 24 घंटे में हटाया जाना चाहिए, सरकार का कहना है। सोशल मीडिया नियमों को लेकर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों के प्राइवेट पार्ट्स और यौन गतिविधियों को दिखवाने वाले कंटेंट को शिकायत के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। प्रसाद ने कहा, यह खास तौर पर महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने के लिए किया जा रहा है। बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे 9 से 11 कक्षा के छात्र, तमिलनाडु सीएम का कहना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बोले, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट उम्र 59 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। प्रदेश में कोविड-19 से 12,478 मौत हुई है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का कोई विचार नहीं, यूपी विधानसभा में सरकार बोले। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और अन्य कार्यों के लिए संशोधन वित्तीय आवश्यकताओं के चलते पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने पर कोई विचार नहीं किया गया है। दरअसल महाना सपा विधायक नरेंद्र वर्मा द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सरकार कहती है 2.5 लाख करोड़ चाहिए, पेट्रोल के बढ़े दाम से मिल गए होंगे, अखिलेश यादव का कहना है। सपा अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे को लेकर गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, सरकार कहती है कि हमें 2.5 लाख करोड़ चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम जितने बढ़ाए गए हैं उससे वह रुपया पहले ही इकट्ठा हो गए होंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी अब अर्थव्यवस्था रोजगार पर बात नहीं कर रही है। बुंदेलखंड की तोप पर सीमा पर गरजेगी तो शत्रु के छक्के छोड़ेंगे, डिफेंस कॉरिडोर पर सीएम बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा, बुंदेलखंड धरती का स्वर्ग बन रहा है, वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, बुंदेलखंड की तोप जब पाक सीमा पर गरजेगी तब दुश्मन के छक्के छोड़ते हुए दिखाई देंगे। चीन की सीमा पर भी गरजेगी, चीन की इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उस पर भी। अब होगी हल क्रांति, दिल्ली के बोट क्लब पर होगी खेती, आगरा में बीकेयू प्रवक्ता टिकैत बोले। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को आगरा में महापंचायत में कहा, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि अब देश में हल क्रांति होगी। बकुल टिकैत, इस बार दिल्ली के वोट क्लब पर खेती होगी और देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे। मुलायम सिंह की समधन को लापरवाही के आरोप में जोनल अधिकारी के पद से हटाया गया। काम में लापरवाह अनुशासनहीनता के आरोप में लखनऊ नगर निगम जोन 6 की जोनल अधिकारी व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी विष्ट को पद से हटा दिया गया है। वहीं प्रज्ञा सिंह को नया जोनल अधिकारी बना दिया गया है। बकौल विष्ट उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी रिश्तेदारी एक बड़े राजनीतिक परिवार से है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।